देवा एक सनकी और पागल आदमी था, इसलिए वह न किसी से बात करता था और न ही किसी के लिए कोई हमदर्दी दिखाता था। वह एक जेल में जल्लाद की नौकरी करता था और हर दिन फांसी की सजा पाने वाले कैदियों को मौत के घाट उतारकर अपना भोजन कमाता था। उसका दिल इतना पत्थर बन चुका था कि किसी को मरता हुआ देखकर भी उसे एक पल के लिए भी दया नहीं आती थी। दिन के उजाले में भी अगर कोई मौत के मुंह में चला जाए तो वह उसे पूरी तरह अनदेखा करके मरने के लिए छोड़ देता था। असल में बचपन में देवा ने अपने माता पिता को खो दिया था। इसके बाद उसे अपने चाचा चाची के पास आश्रय मिला, लेकिन उसके चाचा चाची उसके पिता की जमीन और पैसों के लालच में हर समय उसे मारते पीटते थे। आखिरकार उन्होंने उसे एक पुराने घर में जंजीरों से बांधकर कैद कर दिया। वह पूरा दिन रोते हुए उनसे आजादी की भीख मांगता था, पर देवा के आंसुओं की उनके पास कोई कीमत नहीं थी। वे दिन में एक बार उसे सड़ा हुआ खाना देते थे और देवा भी मजबूरी में वही खाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगा था। जब भी वह उस घर के पास किसी को देखता था तो जोर जोर से चीखने लगता था, लेकिन उसकी चीख की आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। इसी तरह साल बीतते गए और देवा उसी कालकोठरी में पागलों की तरह बड़ा होता गया। लेकिन एक दिन एक रेल कर्मचारी उस घर के पास गया और उसने उसकी आवाज सुन ली। अंधेरा होने से पहले अपनी ड्यूटी खत्म करके वह उस घर के पास आया और देवा की जान बचा ली। फिर उस रेल कर्मचारी ने देवा की देखभाल के लिए उसे एक जेल में छोड़ दिया। तब से देवा ने उसी जेल को अपना घर मान लिया और वहीं जल्लाद की नौकरी करने लगा। कभी कभी वह उस रेल कर्मचारी के घर भी जाकर विश्राम करता था। लेकिन कुछ दिन बाद गाँव की एक सुंदर लड़की पार्वती को देवा से प्यार हो गया। उसके बारे में कुछ भी न जानने के कारण उसकी सारी सहेलियां उसे देवा से दूर रहने के लिए कहती थीं। लेकिन पार्वती ने किसी की बात सुने बिना पहली बार उससे बात करने के लिए ट्रेन में सफर करते हुए उसके पास जाना शुरू किया। लेकिन ट्रेन की पटरी में कुछ खराबी होने के कारण ट्रेन को अचानक रोकना पड़ा, जिसकी वजह से पार्वती का हाथ देवा के शरीर से छू गया। हमेशा नफरत में रहने वाले देवा ने पार्वती को छी कहकर दूर धक्का दे दिया। उसके इस व्यवहार से पार्वती पूरी तरह हैरान हो गई और मन में डर लेकर वह चुपचाप अपने दोस्तों के पास लौट गई। लेकिन हार न मानते हुए अगले दिन वह फिर उसके पास आई और डरते हुए उससे बात करने की कोशिश की। फिर भी देवा ने उस पर चीख कर उसे भगा दिया। अब पार्वती इतनी डर चुकी थी कि वह चाहकर भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। जब भी वह उसके पास जाने की कोशिश करती तो उसका डरावना चेहरा देखकर भाग जाती थी। कभी कभी उसका पीछा भी करती, लेकिन उसके शरीर की ताकत देखकर घबरा जाती थी। अब पार्वती देवा से बात करने के लिए इतनी बेचैन हो चुकी थी कि वह उसे वश में करने के लिए एक साधु के पास चली गई और एक जादुई नींबू उसके रास्ते के बीच में रख दिया ताकि वह नींबू उसके पैर के नीचे आ जाए। लेकिन उसकी यह योजना कामयाब नहीं हुई। देवा की जगह किसी और ने दिया, जिससे पार्वती फिर निराश हो उठा। लेकिन उसे हार माननी नहीं थी। अगले दिन उसने उसके रास्ते पर एक पैसे का नोट फेंक दिया ताकि उससे बात करने का कोई बहाना मिल जाए। पर जब देवा उस पैसे के पास गया तो उसने बिना कुछ देखे उस पैसे को अपनी जेब में रख लिया। पार्वती दौड़ते हुए देवा के पास आया और उस पैसे के बहाने उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन देवा ने फिर भी कोई भाव नहीं दिया। जब पार्वती ने जोर दिया तो देवा उस पैसे को फेंक कर वहाँ से चला गया। अब पार्वती को देवा के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने एक टिफिन बॉक्स देवा की दोस्त की मदद से उसके तक पहुँचाया। उसकी दोस्त ने कहा, यह टिफिन तुझे पार्वती ने दिया है। अगर तू चाहता है कि तेरे साथ मेरी दोस्ती बनी रहे तो यह टिफिन तुझे लेना पड़ेगा। देवा बिना कुछ कहे वह टिफिन ले लेता है, जिससे पार्वती भी बहुत खुश हो जाती है और वह उसके पीछे पीछे जेल तक चली आती है। लेकिन गुरूर में अंधा देवा जेल में प्रवेश करने से पहले वह टिफिन एक कचरे के डिब्बे में डाल देता है। उसकी यह हरकत देखकर पार्वती हैरान हो जाती है और टिफिन बॉक्स को कचरे से उठाकर रोने लगती है। असल में पार्वती की माँ इसी जेल में कई सालों से सजा काट रही थी और पार्वती एक दिन अपनी माँ के लिए घर का खाना उस तक पहुँचाना चाहती थी। लेकिन पार्वती जब भी खाना लेकर अपनी माँ के पास जाना चाहती तो जेल अधिकारी उसे नियम का पालन करते हुए रोक देता था। पार्वती ने फिर भी भेष बदलकर अंदर जाने की कोशिश की, पर जेलर उसकी हर चाल पकड़ लेता था और उसे भगा देता था। लेकिन जब देवा उसके सामने से बड़ी आसानी से जेल के अंदर चला जाता है तो पार्वती जेलर से बहस करते हुए कहती है, क्या नियम सिर्फ मेरे लिए है? एक अनजान आदमी बिना किसी से कुछ बताए सीधा अंदर चला जाता है और आप मुझे जाने नहीं देते। तब जेलर ने पार्वती से कहा, उस आदमी का इस जेल से घर जैसा रिश्ता है और वह यहाँ काम करता है। तब पार्वती ने फैसला किया कि किसी तरह अपना खाना देवा को देकर ही अंदर भिजवाएगी, जिसके लिए पार्वती हर समय उसका पीछा करती थी और देखते ही देखते अब वह उसे पसंद भी करने लगी थी। लेकिन देवा की इस घिनौनी हरकत के लिए पार्वती को आज उसे जवाब देना था और वह जेल के बाहर बैठकर ही उसका इंतजार करने लगी। जब देवा काम खत्म करके बाहर आया तो पार्वती ने उसे रोका और उसके पास आकर रोते हुए कहने लगी, मुझे जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए बनाया खाना जो मेरे मरे हुए पिता का प्रसाद था आपके हाथों से भेजने के लिए कितनी मिन्नतें की, लेकिन आपने उस खाने को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। आप इतने नीच कैसे हो सकते हैं? आप इतने निर्दयी होने के बाद भी मैं आपसे प्यार करने लगी थी, पर आप तो किसी की भीख के भी लायक नहीं हो। उसकी बात सुनकर देवा फिर भी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लेकिन पार्वती के आंसू देखकर एक पुलिस कर्मचारी उसके पास आता है और उससे कहने लगता है, उस पर गुस्सा दिखाकर आप कुछ नहीं कर सकती। आपको पता नहीं कि उसने किस भयानक तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी है। और जेलर देवा के बारे में सब कुछ उसे बताने लगता है। अगर इस कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करें।